जो आपकी राष्ट्रीय आयोजित आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, टेट, सीटेट, यूपीपी, एसएससी, रेलवे जो भी परीक्षाएं देते हैं, यदि घातांक का प्रश्न होगा तो निश्चित इस तरह के प्रश्न होंगे। आइए देखिए, पहला जो प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बॉडमास रूल को भी समाहित करता है। तो बॉडमास रूल आप पढ़े ही हैं, उसमें क्या करते हैं हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम सर्कल ब्रैकेट यानी छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मंझले ब्रैकेट को, करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़े ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, ये 2 लिख दिया, माइनस ये 3 हो गया, और ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए -1 आने वाला है, क्योंकि 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, इसका पावर यहाँ 3 हो गया। बाहर से यहाँ पर होल पावर 3 है। आगे इसे कंटिन्यू करते हैं तो आप पाते हैं क्या, 2 माइनस यहाँ देखिए 3 है इनटू ये जो देखिए -1 का पावर क्या है, ऑड है। -1 का पावर अगर ऑड रहता है बच्चों तो सीधे सीधे -1 कर देते हैं, और इवन रहता है तो +1 कर देते हैं। तो ये ऑड यानी विषम संख्या है, तो यहाँ पर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर को ध्यान से देखेंगे तो क्या मिला आपको, 2 + 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -3 और इंटू -1 यानी ऋण 3 और ऋण 1 का गुणा क्या होता है, धन 3 होता है। यहाँ से पावर 3 हो गया। अब ये 5 पावर 3 हो गया, 5 पावर 3 अर्थात 5 क्यूब हो गया। 5 क्यूब की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, 125 होता है, इसलिए 125 जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए यहाँ ध्यान से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि 27 पावर x = 9/3 पावर x है तो x का मान क्या होगा। तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो संख्याएं इसमें दी गई हैं उसको समान आधार में बदलेंगे। इस तरह के प्रश्न को हम आधार को समान बनाते हैं, और जो एक्सपोनेंट अर्थात घातांक का नियम है उसको हम प्रयोग करते हैं। ये 27 को अगर पावर में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर, यहीं हम करते हैं 3 पावर 3 हो जाएगा, होल पावर x है, इनटू ये जो डिनोमिनेटर है बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पावर x हो जाएगा, इक्वल टू आपका ये 9 है तो यहाँ 9 लिख देंगे। अब इक्वेशन बहुत ही साधारण हो चुका है। यहाँ पर देखिए आधार क्या है, 3 है, और पावर यहाँ पर क्या है, पावर यहाँ पर क्या है, 3 पावर 3x हो जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आगे 3 पावर x है, इक्वल टू इसे 3 के पावर में अगर कर लेते हैं 3 पावर 2 है। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो है समान आधार जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो घातों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, पावर्स को जोड़ेंगे, तो यहाँ 4x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ 3 पावर क्या है, 2 है। पुनः आप देख रहे होंगे कि आधार सेम हो गया है। यदि आधार सेम हो गया है तो पावर भी सेम कर देंगे, अर्थात 4x इक्वल टू क्या कर देंगे आप, 2 कर देंगे, और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे x का मान निकल के आ जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो 2/4 अर्थात 1/2, 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे ही कितने प्रश्न को करना है तेजी से और एग्जाम को क्रैक करना है। दूसरा प्रश्न देखिए बेहद ही आसान है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। 256 का पावर 0.16 इंटू 256 का पावर 0.9 है, इसका मान ही क्या होगा पूछा गया है। तो इसका मान निकालने के लिए आधार समान है तो घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है, तो मल्टीप्लाई हुआ तो 256 का पावर क्या हो जाएगा, जैसे ही दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा 256 का पावर 0.25 आ जाएगा, क्योंकि 16 9 25 होता है तो 0.25 हो जाएगा। 0.25 को आप क्या करेंगे, 0.25 को फ्रैक्शन में बदल देंगे, बदल दीजिए। फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 1/4 पावर होता है। कितना पावर होता है, 1/4। अब इसको भी पावर यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये किसका पावर है, 4। ये ध्यान से आपको देखना होगा, इसको पावर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 16 का स्क्वायर है, अर्थात कह सकते हैं 4 का पावर 4 है। 4 का पावर क्या है, 4 है, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 16 ऑलरेडी जो है 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 स्क्वायर का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा, और पावर यहाँ 1/4 है। अब इन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये पावर कट जाएंगे, 4 पावर 1 आ जाएगा, अर्थात 4 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये इसमें सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शनल फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ देखिए आधार समान नहीं है,
जब भी x की वैल्यू निकालनी है या एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है तो समान आधार करने की कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पर आधार को समान करने के लिए इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे यानी व्युत्क्रम कर देंगे। इसका व्युत्क्रम जब करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और व्युत्क्रम करने से घात क्या होता है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक हो जाता है। व्युत्क्रम करने से क्या होता है, घात ऋणात्मक हो जाता है यानी उसका चिन्ह बदल जाता है। ऋणात्मक में क्या कहेंगे, चिन्ह बदलता है, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस हो जाता है। ये 3/2 ये भी है, इसका पावर यहाँ पर 3x है इक्वल टू इसको 3 के पावर इसमें 2 के पावर में करिए, हो जाएगा 3/2 का पावर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/2 का पावर 4। अब तो क्लियरली आपको दिख पड़ रहा होगा कि आधार सब जगह समान है, आधार समान है। यहाँ घातों को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। 3/2 का होल पावर क्या करेंगे आप, 3x में से x घटा देंगे, 3x में से x घटाइएगा और यहाँ 3/2 का पावर तो सेम ऐसे ही 4 लिख दिएगा। अब क्या है कि यहाँ पर देखिए आधार समान हो चुके हैं तो घात समान होंगे। यहाँ घात 3x में से x घटाएंगे तो 2x आ जाएगा और यहाँ पर घात क्या है, 4 है। 3x इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/2 यानी 4 में 2 से भाग देंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन हो गया है। आंसर आएगा 2। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे का प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर टेस्ट किया गया है। यहाँ पर मोनोमियल यानी 2 टर्म में दे दिया गया पावर को। यहाँ पर आधार भी है तो आधार में माइनस का कोई भी फार्मूला नहीं होता है कि समान आधार हो पावर हो माइनस लगा हो। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम समान आधार करेंगे। यहाँ 4 पावर देखिए x है माइनस, यहाँ 4 पावर x है और -1 का पावर होता है कि 4 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 4 पावर x -1 को लिखते हैं 4 पावर x इंटू 4 पावर -1 पावर है यहाँ पे तो रेसिप्रोकल करेंगे यानी अपान में कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये हो गया है, इक्वल टू 48 है। अब थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, 4 पावर x को कॉमन लेंगे यानी ब्रैकेट के बाहर लाएंगे जैसे कि आप गुणनखंड में करते हैं। 4 पावर x अगर कॉमन लेते हैं यानी डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ से 4 पावर x निकलेगा तो 1 आएगा, नीचे यहाँ 4 हो गया इक्वल टू 48 हो गया। ये कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस तरह से जब पावर्स आते हैं कॉमन करके सॉल्व किया जाता है। आगे हमको मिला है 4 पावर x, ब्रैकेट में 1 में से 1/4 को माइनस करना है। आप जानते हैं कि 1 में से 1/4 घटाया जाता है तो 3/4 आ जाता है, सीधे सीधे आप 3/4 लिख देंगे इक्वल टू क्या है, ये 48 है। यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको हम 4 है और ऊपर ले जाएंगे यहाँ पावर, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा चूंकि डिवाइड है। 4 पावर x डिवाइड बाई 4 है तो यहाँ पर x -1 लगा सकते हैं इंटू 3 है। इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो 16 इंटू 3 आएगा। अब ये 3 इस 3 से डिवाइड होकर के कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 4 के पावर में आपको मिल गया है x-1, राइट साइड में 4 का पावर मिला है 2। अब फाइनली आपको क्या मिला, आधार समान हो गया। जब आधार समान हो जाएगा तो आपको करना क्या है, घातों को बराबर कर देना है यानी कंपेयर कर देना है। यहाँ पर तुलना करेंगे x-1 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 2, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3। इस तरह से x का मान आपका 3 मिल चुका है, ऑप्शन में देखिए यहाँ पर मौजूद है। ये प्रश्न हम लोगों ने पांचों कर लिया। तो बच्चों इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।